हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंड जीके की ये 75वीं क्लास है। आपका स्कोर क्या रहा इस क्लास में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। यह क्लास आगामी आने वाले सभी ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले की सभी क्लासें आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण राजा शीलवर्मन ने किस शताब्दी में करवाया था? तो ऑप्शन बी, तृतीय शताब्दी में करवाया था। दूसरा प्रश्न है, किस में करतरपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक अधीन राज्य बताया गया है? किस में बताया गया है? तो ऑप्शन डी, इनमें से किसी में नहीं। अगला प्रश्न है, किस सदी के उत्तरार्ध में नागों ने करतरपुर के कुड़ित राजवंशी की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 5वीं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, केदारखंड को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है क्या? तो ऑप्शन ए, इसको क्या कहा गया है? भृगतुंग कहा गया है। केदारखंड को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? भृगतुंग। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है, महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है? तो ऑप्शन बी, वन पर्व में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणेश, नारच, मुचकुंद, व्यास, स्कंद गुफाएं स्थित हैं कहाँ? तो ऑप्शन ए, बद्रीनाथ के समीप स्थित हैं। सातवां प्रश्न है, उत्तरकाशी के हुडली से प्राप्त शैलचित्रों में किस रंग का प्रयोग किया गया है? किस रंग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन डी, नीले रंग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, वी.डी. पांडे ने गढ़वाल के अभिमन्यु की संज्ञा दी है किसे? तो ऑप्शन ए, श्रीदेव सुमन जी को। अगला प्रश्न है, संरक्षक या विनाशक पुस्तक के लेखक हैं कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरला बहन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सरला बहन। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया? ऑप्शन बी, ऐत्रेय ब्राह्मण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, कार्तिकेय पूर्व राजाओं के देवता थे कौन? ऑप्शन डी, कार्तिकेय इनके राजा थे। अगला प्रश्न देखते हैं, गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार था क्या? तो गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार क्या था? ऑप्शन ए, खुखरी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 13वां प्रश्न है, लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः थे? तो ऑप्शन ए, अयोध्या के थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण हुआ था? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कल्याण चंद्र चतुर्थ के। 15वां प्रश्न है, किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है? तो ऑप्शन ए, राज तरंगिणी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16वां, किस शताब्दी में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6ठी शताब्दी में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, ललित सूर्यदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है किसमें? तो ऑप्शन ए, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 18वां प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षचरित्र में। अगला प्रश्न है, मितोला आश्रम स्थित है कहाँ पर? तो मितोला जो आश्रम स्थित है कहाँ पर स्थित है? 19वां प्रश्न है, ऑप्शन ए, अल्मोड़ा में स्थित है। 20वां प्रश्न है, चंपावत में स्थित राजबुंगा किले को किस शासक ने बनवाया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सोमचंद ने बनवाया था। 21वां प्रश्न, किस किले को फोर्ट मोएरा भी कहा जाता है? कौन सा किला है? तो ऑप्शन सी, लाल मंडी किला। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था क्या? ऑप्शन सी, गाय इनका राज्य चिन्ह था। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में परमार वंश का शासन 888 ईस्वी कब से कब तक रहा? तो कब से कब तक रहा? ऑप्शन सी, अगस्त 1949 तक। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पशुपालन विभाग की स्थापना की गई थी तो कब की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1944 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, परमार राजा पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादा दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को अपने वहाँ क्या दिया था? आश्रय दिया था। इस बात से कौन मुगल शासक नाराज़ हुआ था? तो ऑप्शन डी, औरंगजेब नाराज़ हुआ था, क्योंकि जो दारा शिकोह की उसने हत्या कर दी थी और उसी के पुत्र का नाम क्या था? सुलेमान शिकोह था। तो दारा शिकोह मतलब उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में 5 युद्ध हुए थे उत्तराधिकार के। उस युद्ध में औरंगजेब ने मतलब अंततः दारा को पराजित कर दिया था
और इस युद्ध में देवराई का युद्ध था हुआ, और इस युद्ध में औरंगजेब उसके बाद उसे गिरफ्तार करके मतलब पकड़ करके औरंगजेब ने उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद इसके पुत्र सुलेमान शिकोह जो था, इसको भी मतलब वो मारना चाहता था। तो इस वजह से मुग़ल शासक कौन सा नाराज़ हुआ? औरंगजेब पृथ्वीपति शाह से नाराज़ हुआ था, उन्होंने शरण दी थी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस परमार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बलभद्र शाह ने। अगला प्रश्न है, कब चंद वंश के शासक बलदेव कल्याण चंद्र ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई? कब बनाई थी? ऑप्शन बी 1563 में बनाई थी। अगला प्रश्न है 28वां, हिमालय नक्षत्र वेधशाला स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन ए देवप्रयाग में स्थित है। 29वां प्रश्न, चांदपुरगढ़ में 888 ईस्वी में राजा भानु प्रताप के दामाद कनकपाल ने परमार वंशी की नींव रखी, जो कि था? ऑप्शन ए गुजरात का। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में 2016 में पहला नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट विद्यालय खोला गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी देहरादून में। अगला प्रश्न है, और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है यह 31वां, उत्तराखंड का पहला महिला जिला सहकारी बैंक किस जनपद में खोला गया था? तो किस जनपद में खोला गया था यह जो सहकारी बैंक था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी देहरादून में खोला गया था। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हिंदी की जो टेस्ट सीरीज़ की क्लास थी उसकी होगी। तो थैंक यू वेरी मच।